आवर यूट्यूब चैनल ऑनविक कोचिंग सेंटर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, या फिर आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो एक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम एक वायर में से करंट कैसे पास आउट कर सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक कॉपर वायर लेनी है, ठीक है, एक कार्डबोर्ड लेना है और उस कार्डबोर्ड में हमने कॉपर वायर को गुजार देना है और उसको बैटरी से कनेक्ट करना है। ये हमने एमीटर लगा रखा है। एमीटर बेसिकली क्या करता है, हमारे करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक ए थिक पीस ऑफ वायर एंड ए कार्डबोर्ड। उसके बाद पास द वायर थ्रू ए होल इन द कार्डबोर्ड प्लेस हॉरिजेंटली। नाउ पास द इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें क्या करना है, वायर में से करंट की सप्लाई करनी है और फिर कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन स्प्रिंकल करने हैं, ठीक है, आयरन ओर को स्प्रिंकल करना है। तो नाउ पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर एंड स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स ऑन द कार्डबोर्ड अराउंड द वायर। टैप द कार्डबोर्ड जेंटली। जब हम ऐसा हमारा सेटअप तैयार कर लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। जब हम कार्डबोर्ड को टैप करते हैं आयरन फिलिंग्स डालने के बाद, वाइल पासिंग द करंट, देन कोसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। तो हमें वायर के अराउंड ऐसे सर्कल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, वायर के अराउंड ऐसे कोसेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिलते हैं विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। जो कि हमें क्या बताता है, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताता है। ये हमारी वायर थी, मान लीजिए ये हमारी वायर है, ठीक है, ये हमने कार्डबोर्ड के सेंटर में से इसको पास आउट किया और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो हमारी वायर के चारों ओर सर्कल्स देखने को मिलेंगे जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगे। इसके बाद एक रूल और रह गया था अपना पढ़ना, एम्पियर स्विंग रूल, या फिर हम इसको स्नो रूल भी बोल सकते हैं। देखिए जैसे एक स्विमर स्विम करता है तो एम्पियर स्विम रूल क्या कहता है कि जब एक स्विमिंग करने वाला पर्सन, मान लीजिए ये पर्सन स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, ये साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, हमने उसके ठीक नीचे मैग्नेटिक निडल को प्लेस किया है। तो जैसे स्विमर स्विम कर रहा होता है, जिस तरफ उसका लेफ्ट हैंड होता है, जिस तरफ उसका लेफ्ट हैंड होता है, जो मैग्नेटिक निडल है वो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन को शो करती है, ठीक है। ये देखिए ये साउथ डायरेक्शन थी मैग्नेटिक निडल की, ये नॉर्थ डायरेक्शन थी। जैसे स्विमर स्विम कर रहा होता है तो जिस तरफ लेफ्ट हैंड होता है उसी साइड मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करती है। यही है हमारा एम्पियर स्विंग रूल। देखिए दिस रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम इस रूल का यूज़ करते हैं। इमेजिन ए मैन who swims in the direction of current from south to north pole। आप इमेजिन कीजिए कि एक आदमी साउथ टू नॉर्थ पोल की तरफ फेस करके अपना स्विम कर रहा है। मैग्नेट कैप्ट अंडर हिम सच दैट करंट एंटर्स हिज फिट। हम कह रहे हैं कि उस करंट जो है उसके फिट से एंटर करके, करंट जो है उसके पैरों से एंटर करके उसके सिर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्ट। ऐसे टाइम पे अगर हम मैग्नेटिक निडल की डिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो किस तरफ होगी, तो वो स्विमर के लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। तो ये राइट हैंड है, ये इधर इसका लेफ्ट हैंड होगा, तो जो हमारी मैग्नेटिक निडल है वो किस तरफ प्लेस हो जाएगी, लेफ्ट हैंड की तरफ, ठीक है। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्ट टुवार्ड्स हिज लेफ्ट हैंड इज टुवार्ड्स वेस्ट। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक निडल है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखिए आप अपने राइट हैंड में कोई भी कंडक्टर लीजिए, मान लीजिए ये एक पेन है, इसको मैं कंडक्टर मान लेती हूँ। तो राइट हैंड क्या कहता है, जो हमारा थंब होगा वो हमें करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। जो हमारा थंब होता है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है, और जो कर्ल्ड फिंगर्स होती हैं, जो हम फिंगर्स को ऐसे रोटेट करते हैं, ये किसकी डायरेक्शन को शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या लिखा है, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिन टू बी हेल्ड इन द राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल्ड फिंगर्स हैंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है, तो थंब किसको पॉइंट करेगा, करंट को। थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा, करंट की। और जो ये फिंगर्स कर्ल हुई हैं, ये जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ये किसकी डायरेक्शन को बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इस तरह से हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। अगर करंट आपका
अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अगर करंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस हाथ में दिखाया गया है कि कंडक्टर है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह आप अपने राइट हैंड को नीचे की तरफ कीजिए, राइट हैंड के थंब को नीचे की तरफ करके देखिए और सपोज कीजिए कि करंट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे टाइम पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज। जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो क्लॉकवाइज। ओके, तो ये था अपना राइट हैंड थंब रूल। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू ए सर्कुलर वायर और ए लूप। देखिए इस टॉपिक पे अपना एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है जो कि है कंसीडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर। आपको एक वायर का सर्कुलर लूप लेना है, लेइंग इन ए प्लेन ऑफ द टेबल। आपको क्या करना है, उसको टेबल के एक प्लेन पे कंसीडर करना है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने एक ऐसा लूप, ठीक है, एक टेबल के ऊपर सेट किया है, ठीक है, एक सर्कुलर लूप ऐसे टेबल के ऊपर सेट किया है। नीचे से इसको बैटरी से कनेक्ट कर, नीचे से इसको बैटरी से, की से, एमीटर से, रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, आपने उसको क्लॉकवाइज सेट किया, फिर ये पूछ रहा है अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। आपको राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके इनसाइड द लूप, ठीक है, जब इनसाइड द लूप और आउटसाइड द लूप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक ए थिक कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। आपको एक कॉपर वायर लेनी है, पास द सर्कुलर वायर थ्रू ए कार्डबोर्ड सपोर्टेड ओवर ए टेबल इन हॉरिजेंटल पोजीशन। हॉरिजेंटल पोजीशन में आपको उसको कार्डबोर्ड की हेल्प से टेबल के ऊपर या एक प्लेन के ऊपर, हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर इस तरह से सेट करना है। उसके बाद क्या करना है, नाउ कनेक्ट द एंड ऑफ द वायर विद बैटरी थ्रू ए की, रियोस्टेट एंड एमीटर। अब जो हमने वायर लिए उसको की के साथ, रियोस्टेट, एमीटर और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर हम उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू द सर्कुलर वायर बाय क्लोजिंग की को क्लोज करके हम उसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। नाउ फ्लोट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास निडल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी है कंपास निडल की हेल्प से। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है हमें, जब हम अपना ऐसा सेटअप तैयार करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जिनको हमने डॉटेड सर्कल से दिखाया था, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को बताती है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को बताती है। दिस शोज दैट ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ ए वायर। जो क्या बता रही है कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया सर्कुलर कॉइल से, तो वहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने को मिली। अब ये फील्ड लाइंस कैसी हैं हमारी, द साइज ऑफ द कोसेंट्रिक सर्कल्स इंक्रीज। ये जो कोसेंट्रिक सर्कल्स है, जैसे जैसे वायर से हम दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम हमारे वायर से दूर जाते जाएंगे, ये जो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं इनका साइज इंक्रीज होता जाएगा। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर एंड फील्ड लाइंस बिकम स्ट्रेट। अगर आप सेंटर में देखेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर वायर द फील्ड लाइंस बिकम स्ट्रेट एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कोयल। उसके बाद हम हर एक सेगमेंट में, किसी भी सेगमेंट में आप चेक कीजिएगा, हर एक सेगमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आपको सेम मिलेगी, ठीक है। ईच सेगमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन ए सेम डायरेक्शन विद द लूप।
अब देखिए राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करके हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या है, सभी पॉइंट इनसाइड इमर्ज होते हुए दिखेंगे, हमें इनसाइड द लूप दिखेंगे, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें आउटसाइड दिख रही है, या फिर हम ये कहें कि करंट आउटसाइड दिख रहा है हमें, तो फील्ड कैसी दिखेंगी, हमें अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेंगे। फील्ड कैसी दिखेंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेंगी। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, जब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी तो करंट कैसा होगा, करंट अपवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होंगी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होंगी तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत ही आसान है, जो कई बार पूछा जा चुका है। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड, आपको एक रीजन, ऐसा रीजन दिया गया है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिल रही है, हमें यूनिफॉर्म मिल रही है। तो ड्रॉ ए डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट, आपको उसको डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस को दिखा के, और वो सभी स्ट्रेट पैरेलल लाइंस सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट करनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे दिखाया गया है। ये अपनी कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। उसके बाद अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द इंटेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम, कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या किन किन फैक्टर्स पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। तो ये तो हमें पता ही है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट कर रहे हैं, ये तो स्टार्टिंग में ही करवा दिया था। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट पे डिपेंड करती है। करंट पे कैसे डिपेंड करती है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट ज़्यादा है, इट मीन्स वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या ये कह सकते हो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप करंट को कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को। उसके बाद डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, मान लीजिए ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, तो इफेक्ट कैसा होगा, कम होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अगर डिस्टेंस कम है, आप पास बैठे हैं, तो स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट करने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हम सिंगल टर्न ऑफ वायर से, एक ही टर्न ऑफ वायर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट देना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छी सी मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अपना द नंबर ऑफ टर्न्स एन ऑफ द सर्कुलर वायर। कितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने वायर के लिए हैं। जैसे हम कॉपर वायर ले रहे हैं ना, बार बार हम कॉपर वायर को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे अभी सोलेनॉइड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर कॉपर वायर्स यूज़ करेंगे, या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया जैसे हमने, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है। हमने वायर के कितने नंबर ऑफ टर्न्स लिए हैं, हमने थिन वायर लिए या थिक वायर लिए, बहुत सारे वायर्स को हमने लपेट के एक थिक वायर बना रखी है, तो उसके ऊपर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हैं, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स कम है, इट मीन्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ते रहिएगा, नोट्स बना लीजिएगा।